मैं फ़ख्र से कह सकूँ कि हाँ, मैं गरीब नवाज़ की औलाद में से। मैं सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा साहब की 23वीं पुश्त में उनका पोता हूँ और दरगाह का इतिहास में अगर देखा जाए तो सबसे पुराना पद है सज्जादा नशीन, तो सबसे महत्वपूर्ण पद है सज्जादा नशीन दरगाह ख्वाजा साहब। और ख्वाजा साहब के वंशज से ये मेरा सौभाग्य है कि देश की तमाम दरगाहों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। कोई अगर बच्चा मुझसे पूछेगा या कोई भी पूछेगा तो मैं कहूँगा देखिए, अल्लाह अल्लाह के रसूल पे ईमान रखना ये इस्लाम। देखो वफ़ का क्या ऑब्जेक्ट होता है? रिलीजियस, चैरिटेबल एंड पायस। देखिए कानून सख्त इसलिए बनाया गया कि कानून का बेजा इस्तेमाल हो रहा था, उसका मिसयूज हो रहा था और प्रॉपर तरीके से वफ़ का प्रॉपर्टी को देख रेख नहीं हो रही थी, खुद बुक किया जाता पूरी प्लानिंग के तहत। उसके फंड का मिसयूज आज भी हो रहा है। अब उम्मीद जगी है कि फंड का सही तरीके से इस्तेमाल होगा, प्रॉपर्टी का सही तरीके से इस्तेमाल होगा, उसका डेवलपमेंट होगा तो वो मुसलमान, गरीब मुसलमानों के लिए काम आए। तरीके से मजहब पूछ करके लोगों को नाहक बेगुनाहों को कत्ल किया गया है, उससे तो पूरी इंसानियत शर्मसार हुई है। और बदकिस्मती से वो नापाक सोच वाले लोग इस्लाम के मानने वाले कहला रहे, जाहिर सी बात है तो मज़हब पे भी उंगली उठाई जा रही है। तो वक्त आ गया है आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने का और इसको घर में घुस के ही ख़त्म किया जाएगा। और भारत का जो नेतृत्व इस वक्त जो सरकार कर रही है बहुत मजबूत सरकार है। अमित शाह जी के यहाँ मैं चलिए 2-4 बार गया, उनके घर पे भी गया और पार्लियामेंट में भी उनके ऑफिस में मिला, पार्लियामेंट में मिला। उनका काम करने का बहुत स्टडी करता है, बिना किसी मतलब स्टडी के मैं समझता हूँ कोई बात के लिए आके नहीं रखता। भाषण के अंत में जय हिंद कहना पसंद करेंगे? अल्लाह हाफ़िज़। देखिए ये क्वेश्चन तो आपने बहुत अच्छा करा। जय हिंद बोलना भी जरूरी है और मैं बोलता भी हूँ। टॉक्स विद निखिल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल अरोड़ा। आज के हमारे जो मेहमान हैं काफ़ी महत्वपूर्ण गेस्ट हैं हमारे लिए, क्योंकि अजमेर जो कि ख्वाजा नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ख्वाजा जी की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यहाँ पे स्थित है। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब के वंशज बताए जाते हैं, उनके वंशज हैं। 23 जनरेशन से ये बिलोंग करते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है हमारे खास ही मेहमान हज़रत सैयद नसरुद्दीन साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। आज हम इनसे जानेंगे बहुत सारी बातें, बहुत सारे किस्से। हो सकता है सर कुछ सवाल थोड़े ऊपर नीचे हो ज्ञान की कमी के कारण, पर मन साफ है। सर आपने कहाँ सोचा था कि कब आपके मन में आया कि मैं इस फैमिली से बिलोंग करता हूँ? कब आपको पता चला कि इस फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ, जो उनके ही वंशज हैं, उनके ही एक ब्लड सर्कुलेशन से आते हैं? क्या आपका इसमें रहा प्रॉपर माइंडसेट और क्या अभी आप देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी निखिल जी, आपका शुक्रिया, आपने आपके इस एपिसोड के लिए मुझे चुना। मैं खुद भी अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा क्योंकि एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन होना भी बिल्कुल सर, ज़रूरी है, आप आवाम अपना को पता लगना चाहिए इंट्रोडक्शन। आपके माध्यम से, आप हाँ जब जी। बैठे हैं। मैं सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा साहब की 23वीं पुश्त में उनका पोता हूँ और मौजूदा जो दरगाह के सज्जादा नशीन, जो दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख हैं, हज़रत क़िबला दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब, उनका बड़ा बेटा हूँ, उनका उत्तराधिकारी हूँ। क्योंकि ये जो पद है ख्वाजा साहब के दरगाह के अंदर सज्जादा नशीन, जिनको दीवान साहब कहा जाता है, वो पद जो है वंशानुगत है और ज्येष्ठ अधिकार पर आधारित है। द ऑफिस ऑफ सज्जादा नशीन इज़ हेरिडिटरी अमंग्स द डिसेंडेंट ऑफ द ख्वाजा साहब एंड गवर्न बाय द रूल ऑफ प्राइमोजीनेचर। तो उसके तहत मैं बड़े बेटा होने के नाते अपने पिता का उत्तराधिकारी हूँ। ये सिद्धांत, ये लॉ ऑलरेडी सेटल्ड है, सेटल्ड बाय द एपेक्स कोर्ट ऑफ द लैंड। सुप्रीम कोर्ट का इस पर जजमेंट भी है। और दरगाह का इतिहास में अगर देखा जाए तो सबसे पुराना पद है सज्जादा नशीन, और सबसे महत्वपूर्ण पद है सज्जादा नशीन दरगाह ख्वाजा साहब अजमेर। और ख्वाजा साहब के वंशज से ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस पवित्र और इस अजीम फैमिली में पैदा हुआ हूँ, इस ख़ानदान में पैदा हुआ। ये मेरा सौभाग्य है, मेरी खुशनसीबी है और अल्लाह ताला मुझे इस काबिल बनाए कि मैं फ़ख्र से कह सकूँ कि हाँ, मैं गरीब नवाज़ की औलाद में से हूँ। और मेरी आस औलाद को भी अल्लाह ताला इन बुज़ुर्ग दीन के नफ्स कदम पे कायम दायम रखे। देखिए
शुरुआत हर इंसान की एक सादगी से, नॉर्मल ज़िंदगी से होती है, बिल्कुल। जैसे आपकी हुई वैसे मेरी हुई। मैं भी घर में पैदा हुआ, सज्जाद नशीन मेरे वालिद थे। उस वक्त तो मालूम नहीं था ये सब चीज़ें क्या होती हैं। हाँ, क्योंकि सर बचपन में किसी को नहीं पता जी रहता। हाँ, हम तो खेलते कूदते बड़े हाँ, हो गए। आप लोगों की तरह हम भी खेलते थे, स्कूल जाते थे। हाँ, स्कूल जाने में बड़ी दिक्कत आती हाँ, थी सब। जैसे हिंदू में होता है सर, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप भी एक अपनी एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं नहीं, आपकी देखिए सज्जादा कम्युनिटी। नशीन की ये आपका मान सम्मान है, लेकिन सज्जादा नशीन को हम रॉयल फैमिली नहीं कहेंगे। एक बहुत सादगी और एक फ़कीरी ज़िंदगी होनी चाहिए। सज्जादगी का मतलब ये होता है कि ओके। संत के कारपेट पे बैठने वाला। वो संत का कारपेट को राजा महाराजाओं का कारपेट नहीं होता है। संत हमेशा फ़कीरी में और सादगी में ज़िंदगी जीते हैं। तो हमारे वालिद ने बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि हमारे वालिद, जब हमारे दादा का इंतकाल हुआ 1975 में, तो मेरे वालिद की एज तकरीबन 20-21 साल ही थी। और ख़ुद भी बहुत अच्छे, मतलब स्पोर्ट्समैन भी थे और लॉ कर रहे थे, सेकेंड ईयर में थे। अचानक से उनको ये पद ग्रहण करना पड़ा, जस्ट कहते हैं बड़े बेटे होने के हाँ। नाते। वो एकदम से उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ करके इधर आए और बहुत मुश्किलें उठाई, क्योंकि उनको विरासत में कह सकते हैं उनके करीब 200 से 250 मुकदमे मिले ओ, इस पद पे बैठने के वो बाद। उस समय में। उस समय 1975 में मेरे वालिद बैठे थे। और एक मुकदमा था इस पद को लेकर के, इस पद की वैधानिकता को लेकर के, क्योंकि दरोगा ख्वाजा साहब एक्ट आ गया था। दरोगा ख्वाजा साहब एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने एक सेक्शन 13 डाला था दरोगा ख्वाजा एक्ट कि सज्जादा नशीन को हम अपॉइंट करेंगे हमारी मर्जी से, पब्लिक से एप्लीकेशन खोल। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको डिनाई करा, नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक हम उस मामले को जीते कि नहीं। ऑफिस जो है वो वंशाणु का थे और ज्येष्ठ अधिकार पर आधारित है। उसके अलावा कई जमीन जायदाद के मामला थे, कई थे। तो दीवान साहब तो हमारे वालिद तो एकदम से नए थे, स्पोर्ट्समैन थे, एकदम से इधर आ गए लाइन में, तो उनकी हमने स्ट्रगल को देखा। हालांकि मेरी पैदाइश 1984 की है, जब तक तो काफ़ी स्ट्रगल कर चुके थे मेरे वालिद। लेकिन जब मैंने जब से होश संभाला तो उनको स्ट्रगल करते हुए देखा। तो जाहिर सी बात है, जब हम घर में किसी को एक बार स्ट्रगल करते हुए देखते हैं तो उनसे प्रेरित होते हैं। काफ़ी चीज़ें सीखने को बिल्कुल। मिलती आती है। तो जैसे ही मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, पढ़ाई मुकम्मल के साथ साथ जैसे मतलब थोड़ा समझदार हुआ 12th के बाद में, तो समझ में आने लगा कि हमें क्या क्या मामलात हैं, किस तरीके से अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, और किस तरीके से हमारी जो पदीय मामलात हैं उनमें किस तरीके से इंटरेस्ट दिखाना है, कैसे इंटरेस्ट लेके काम करना है, किस संजीदगी से हाँ, क्योंकि संभालना बड़ा है। बेटा होने के साथ साथ आपके बिल्कुल कंधे पे जिम्मेदारी भी काफ़ी आती है, बहुत जिम्मेदारी जिम्मेदारी थी। आती है। तो उसके तहत अल्लाह ताला ने तौफीक दी, मुझे हिम्मत दी कि अपने वालिद के नक्शे कदम पे चलते हुए तमाम उनकी जिम्मेदारियों को संभाला। और आज अल्लाह का शुक्र है कि तमाम जो मामलात हैं वो मेरे वालिद की बिहाफ पे मैं ही देख रहा हूँ। उनकी तबीयत इतनी अच्छी नहीं रहती, इज़ अबाउट 75-76 ईयर ओल्ड। जितनी रसूमात है उनके बिहाफ पे मेरे वालिद की मैं ही करता हूँ, दरगाह शरीफ से संबंधित जो सज्जादा नशीन की रसूमात हैं। और धीरे धीरे सीखते गए, कॉलेज से बाहर निकले। कॉलेज में मैंने हिस्ट्री ऑनर्स में बीए किया। 2003 के अंदर मैंने बीए किया था गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। और 2005 में मैंने उर्दू में एमए किया। और उसके बाद में फिर मैंने कुछ दिन के लिए गैप लिया पढ़ाई से, क्योंकि हमारे कुछ लिटिगेशन हाई कोर्ट में पेंडिंग थे, वहाँ जाने लग गए। तो फिर इंटरेस्ट आया कि नहीं वकील ही बन जाओ। तो फिर मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से लॉ भी किया। तो उसके बाद में फिर पूरी लाइफ कोर्ट कचहरी में चलती रही। हमारे वालिद छोटे से हम थे जब से लेके जाते थे हमें, हाँ। और तो इंटरेस्ट भी रहा, तो वकालत की तरफ भी रहा इंटरेस्ट। और उसके अलावा फिर ये जो हमारे ऑफिस के अदर कार्य, जैसे धार्मिक कार्य भी हुए, कुछ मैनेजमेंट को लेकर मामला हुए, तो तमाम संभालते संभालते धीरे धीरे एक्सपीरियंस आ गया और इसी लाइन में पूरी अपनी ज़िंदगी डेडिकेट कर दी आज की तारीख में। और जब 2017 में आधिकारिक तौर पे मेरे वालिद ने मेरी दस्तारबंदी की। दस्तारबंदी की रस्म होती है, हर सज्जादा नशीन चिश्तिया सिलसिले की एक इस्टेब्लिश सेरेमनी है कि सज्जादा नशीन अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है। हालांकि हमारे यहाँ तो वंशानुगत है, ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक परंपरा के अनुसार हमारे वालिद ने 2017 में मेरी दस्तारबंदी की। तमाम दरगाहों के काफ़ी हेड थे, उसमें उनकी मौजूदगी में पारंपरिक तौर से आधिकारिक तौर से अनाउंसमेंट किया कि अभी मेरे बाद मेरा जानशीन सज्जादा नशीन का पद का उत्तराधिकारी यही होंगे। उसके बाद से फिर पूरी तरीके से ये लिबास भी पहनने लग गया। तो पिछले 8-10 सालों से ये लिबास भी पहना हुआ है। और इसके साथ साथ हमारे वालिद का एक शुरू से डायरेक्शन था और उनकी ख्वाहिश भी थी कि देश की तमाम दरगाहों को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, क्योंकि 47 के बाद में कभी भी दरगाहें एक साथ नहीं बैठे। और दरगाहें वो हैं, इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि देश की गंगा जमनी तहजीब, देश की एकता अखंडता और उसके साथ साथ मोहब्बत अमन का जो पैगाम जाता रहा है दरगाहों से, तो इस दरगाहों
को फ्रंट फुट पे लाने की वापस से जरूरत थी, वो बैक फुट पे जा चुके थे, अपने अपने मामलात में लगे हुए थे लोग सज्जादगान। तो हमारे वालिद ने कहा नहीं, ऐसी एक तंजीम बनाओ जिससे सब दरगाह एक प्लेटफॉर्म पर आए। तो उनकी पैट्रनशिप के अंदर मैंने ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल 2016 में रजिस्टर्ड कराई। हालांकि उससे पहले से ही काम कर रही थी संस्था, लेकिन रजिस्ट्रेशन हमने 2016 में कराया। तो एक उसका मैं फाउंडर चेयरमैन रहा। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 700 से ज़्यादा दरगाहें हमसे अटैच, उसमें रजिस्टर्ड है, 700 से ज़्यादा दरगाहें हमसे जुड़ी हुई हैं। और मैं चेयरमैन। और हम दरगाहों के लिए हम चाहते हैं कि दरगाहें एक प्लेटफॉर्म पर रहें, दरगाहें मुल्क की खिदमत भी जो अंजाम दे रही हैं अपने देश के लिए वो भी देती रहें, आवाम के लिए भी खिदमत अंजाम देती रहें। और समय समय पे जब समाज गलत राह पे जाने लगता है ना, तो आध्यात्मिक गुरु की एक जिम्मेदारी होती है कि वो उनको गाइड करता रहे, आगाह करते रहे। तो वो काम भी दरगाहों का हमने एक इस तरह से काम किया रूप में काम। ऐसे करते करते आज बैठा हूँ आपके सामने अपने वालिद के उत्तराधिकारी के रूप में, अपने खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। सर सपोज करो आपके पास कोई एक 8 साल का बच्चा आता है और अगर आपको उसको समझाना हो कि इस्लाम क्या होता है, आप उस 8 साल के बच्चे को ऐसा क्या बताएंगे जिससे उसके माइंडसेट में एक अच्छी चीज़, पॉजिटिव चीज़ रहे और वो उस चीज़ को बहुत जल्दी ग्रैब कर ले? ऐसे क्या आप उसको समझाना चाहेंगे? देखिए, हालांकि मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ और ना ही कोई उलमाओं में मेरा शुमार होता है, वो ज़्यादा वजाहत करेंगे, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ, मेरी सोच है जहाँ तक मैं बताऊँगा कि कोई अगर बच्चा मुझसे पूछेगा या कोई भी पूछेगा तो मैं कहूँगा देखिए, अल्लाह अल्लाह के रसूल पे ईमान रखना ही इस्लाम है ना। ओके। अब सिर्फ ज़बान से बोल देना अल्लाह अल्लाह के रसूल पे ईमान रखना नहीं। अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल पे ईमान रखने का मतलब ये है कि अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो उनकी तालीमात है। ईमान रखना मतलब उनकी तालीमात, उनका आदेश, उनकी शिक्षाएं, उनका अनुपालन करना, उन पे स्ट्रिक्टली चलना। तभी तो ईमान। आप जैसे मेरी आप पे किसी पे आस्था है तो आस्था क्या होगी, अपने गुरु पे आस्था है तो उस गुरु की शिक्षा पे चलूं, उसके नक्शे कदम पे चलूं। तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे ईमान रखना ये इस्लाम है। तौहीद, कलमा तौहीद पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो सिर्फ जबान से कहने मात्र से नहीं, उनकी शिक्षाएं, और सबसे बड़ी अगर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाएं हैं तो ये कि इंसान को इंसान से मोहब्बत करनी, इंसान को एक दूसरे इंसान का आदर करना, अपने रिश्तेदारों से मोहब्बत करनी, अपने पड़ोसियों से मोहब्बत करनी, उनको पूरा मान सम्मान देना, ये इस्लाम। ये आप 8 साल के बच्चे को समझा रहे हैं। ये कहना मात्र पूरा नहीं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल पे ईमान रखना, उनकी शिक्षाएं। अल्लाह ने कुरान हमें भेजा, तो कुरान एक हिदायत है दुनिया इंसानियत के लिए। आपको जिंदगी जीने का एक तरीका सिखाता है कुरान। और कुरान आया किसके जरिए? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए। आपकी ज़िंदगी हमारे लिए एक प्रैक्टिकल लाइफ है। हमें हमारे को एक शिक्षा देती है कि हमें किस तरीके से जीना है। खुशी का मौका हो तो हमें कैसे बिहेव करना है, गमी का मौका हो तो हमें कैसे बिहेव करना है, अगर कोई मुसीबत आती है तो हमें कैसे बिहेव करना है। तो इन सब तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में। अगर हम पढ़ेंगे तो हमें सब चीज़ें, सब मामला देखने को मिलेंगे। तो उस पर ईमान रख करके उनकी शिक्षाओं का पालन करना ये इस्लाम। मेरी ज़ाती सोच ये कहती है कि बच्चों को समझाने का तरीका तो यही है। और उसको ऐसा क्या बताएंगे कि वो अपने नॉलेज को आगे गेन करे और समाज के लिए बहुत एक अच्छा कदम उठाए? इस्लाम को लेकर ही आप उसको ऐसी क्या शिक्षा देंगे? बहुत डीप में अगर अपन मेरा मानना ये है, अगर इंसान ईमानदारी से अगर इस्लाम पे चलता है तो इस्लाम में सबसे अहम चीज़ यही है कि समाज के प्रति, इंसान के प्रति, इंसानियत के प्रति आपकी जिम्मेदारी। तो जब बच्चा अगर शुरू से इस्लाम को पूरी तरीके से सही तरीके से पढ़ेगा ईमानदारी से, या कहीं कोई सही उसको गुरु मिल जाएंगे शिक्षा देने वाले, तो वो मज़हब के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को समझेगा। और मज़हब इसको पाबंद करता है कि समाज के प्रति तुम्हारी क्या जिम्मेदारी है, तो वो उसको भी फॉलो करेगा। और इस्लाम तो बहुत वाज़ेह तौर पे, मैंने कहा ना आपको, इंसान के प्रति क्या हुकूक है हमें पाबंद करता है इस्लाम। आप ये भी ध्यान रखें, अगर रात को आप अपने घर में, तो आप ये ध्यान रखें आपका पड़ोसी भूखा तो नहीं सो रहा, ये इस्लाम कहता है। समाज में किसी तरीके से भी कोई इंतशार ना हो, कोई आपस में इख्तलाफ ना हो, ये इस्लाम पाबंद करता है हमारे को कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कुरान में वाज़ेह तौर पे इस पर कोई फसाद नहीं होना चाहिए, आपकी तरफ से करना नहीं चाहिए। तो ये इस्लाम की प्रमुख शिक्षाएं यही है। अगर ढंग से आप ईमानदारी से पढ़ेंगे और उसको फॉलो करेंगे तो आप मज़हब को भी अच्छे तरीके से अपना काम कर पाएंगे और समाज के प्रति भी, क्योंकि मज़हब ही आपको समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। बिल्कुल सही बात है। तो वो सिंपल है इस कंसेप्ट। सर, आप अजमेर दरगाह के ही ब्लड से आते हैं, 23rd जनरेशन आप हैं उनकी।
अजमेर दरगाह में सर ऐसे कौन से चमत्कार हैं जो लोगों को अभी तक पता नहीं चले हैं? ऐसे कोई चमत्कार जो आपके मैं सामने तो आए हैं, समझता हूँ आपने ख्वाजा ऐसे साहब के मामले में तो सबको मालूम है कि बड़े बड़े चमत्कार क्या हैं। हाँ, कोई एक दो इंसिडेंट आप लेकिन शेयर आप करना चाहें? चमत्कार को नहीं देखें। ख्वाजा साहब अपने आप में ऐसी रूहानी शख्सियत हाँ, थे और है, हमारा मानना ये कि औलिया कराम दुनिया से पर्दा करते हैं, उनको जाते नहीं हैं। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं आपको बताना चाह रहा था कि जैसे एक फेमस किस्सा है, मैंने पहले भी किसी दो टीवी बोला, कि इसलिए बोलता हूँ कि ये दुनियावी किस्सा है। टिंकू अब्दुल रहमान ओके। जो मलेशिया के किंग थे, हम्म। ठीक है, मलेशिया के किंग थे, उनके कोई मामलात किसी तरीके से बहुत परेशान थे वो। उनको अचानक से गरीब नवाज की बारगाह ख्वाब में दिखाई गई। उन्होंने फ़ोन किया फ़ौरन, उस वक्त पंडित नेहरू यहाँ पर प्रधानमंत्री थे, ओके। और अचानक से इंडिया की विज़िट की, और इंडिया की विज़िट करके सीधे यहाँ आस्थाने पे आए, और यहाँ से अपनी दुआ मांग के गए और उनके सारे काम हो गए। हाँ, ये किस्सा ये बहुत किस्सा हमने लिखा हुआ है, किताबों में हाँ, लिखा हुआ है। इसके अलावा ऐसा कोई इंसिडेंट जो अभी रिसेंटली हुआ और लोगों तक नहीं पहुंच पाया हो? नहीं, रिसेंटली तो बहुत किस्से हुए, लेकिन लोग बताते नहीं है अपने आधे का, पब्लिकली तो कोई नहीं आया, लेकिन गरीब नवाज के तो पुराने किस्से आपको सुनने को मिलेंगे। बाकी लेकिन ये है कि कई लोग हमारे से भी मिलते हैं और बाकायदा बताते हैं। मैं नाम लेना नहीं चाहता आपके इसके माध्यम से, मेरे कई दोस्त हैं, आईएएस हैं, हाँ हाँ। हमारे अच्छे मित्र हैं और बहुत ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं। मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, अच्छा नहीं, उचित नहीं है नाम लेना। उन्होंने मुझे, एक दिन हम बैठे थे तो बातचीत चली, अच्छी पोस्ट पे पोस्ट इन दिल्ली में। उन्होंने बताया कि जब वो मन्नत मांग के गए थे आईएएस बनने से पहले, ओके। कि उनको दोस्त ले आए थे ऐसे घूमते फिरते, तो यहाँ लेकर आ गए, तो यहाँ मन्नत मांगी, साहब मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, मैं आईएएस बन जाऊँ। तो चले गए। फिर उस वक्त उनका आईएएस बनने का कोई इरादा नहीं था, दोस्तों के साथ आए थे, घूमते फिरते चले गए। तो बताते हैं कि जब आईएएस का रिजल्ट आने वाला था, तो उससे एक दिन पहले फिर वो विजिट करके गए अजमेर। अचानक, ऐसा नहीं कि रिजल्ट की वजह से गए, अचानक आना हुआ, तो उनको वो दुआ अपनी याद आई कि साहब मैं आईएएस बन जाऊँ। और यहाँ से जाते ही दूसरे दिन का रिजल्ट आया और वो उसमें क्लियर हो गया आईएएस। अभी कहीं पोस्टेड है? अभी बहुत अच्छे बड़े पद पे पोस्टेड है, बहुत बड़े पद पे पोस्टेड है, यंग ही है, मेरे अच्छे मित्र हैं, अल्लाह उनको कामयाबी दे। तो ये ऐसे किस्से हैं लोगों के, कई लोगों के ऐसे किस्से हैं, मन्नत मांगते हैं लोग, पूरी हो जाती है, पता लग रहा है गरीब नवाज को याद करा तो अचानक यहाँ पहुंच भी जाते हैं। तो ये गरीब नवाज की बारगाह यहाँ, इनको जहाँ से बैठे हुए आप याद करोगे, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इनके जरिए आपकी जो दुआएं हैं नेक जायज़, उनको कबूल फरमाता है। और ऐसे हज़ारों किस्से आपको देखने को मिल जाएंगे, सुनने को मिल जाएंगे। सर, हाल ही में वक्फ बोर्ड में संशोधन किया गया, इस पर आपके क्या विचार हैं सर? मेरे विचार तो बहुत खुले हैं, क्योंकि आप सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखते हो तो आपको मालूम होगा मेरे विचार क्या है। हाँ, मैं ही नहीं, एक्चुअली क्या है, हाँ जी। देखिए 2013 में जब एक्ट अमेंड हुआ, के रहमान खान साहब थे उस वक्त, हाँ। मेरा भी उनसे मिलना रहा उस वक्त 2 बार, और बाकायदा मैं आधिकारिक तौर पे ये बात कर रहा हूँ स्पेशली, क्योंकि मैं खुद भी उनके घर पे बाकायदा एक बार मुलाकात करने, इस मामला पे चर्चा इसी करने गया था। विषय पे चर्चा करना है। तो उस वक्त अमेंडमेंट की कवायद चल रही थी, 2000 एक्ट, जो एक्ट अमेंडमेंट हो चुका था, उसके बावजूद दोबारा कि अमेंडमेंट करना और गुंजाइश रह गई अमेंडमेंट की। तो उस वक्त भी कुछ प्रपोज ड्राफ्ट बने हुए थे, तो मुझसे भी कुछ थोड़ी बहुत चर्चा हुई थी, तो मैंने रखी थी बात। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, हाँ। ठीक है, हालांकि हमारा कोई पार्टियों से कोई लेना देना नहीं, हम तो हुकूमत के साथ हैं, हुकूमत देश के लिए अच्छा काम करती है तो उसके साथ खड़े हैं हम सबके लिए। तो लोगों में ये जो इंटेलेक्चुअल्स हैं मुस्लिम, उनका मानना ये था, और खासतौर से मुस्लिम तंजीमों का भी, कि एक्ट में अमेंडमेंट होना चाहिए। और सबने इसके लिए, मैं समझता हूँ सबने कहीं ना कहीं मेमोरेंडम दिए होंगे। मैंने भी दिया मेमोरेंडम 2014 के बाद में, मैं एक कमेटी बनी थी, उसके अंदर भी मैं रहा, मीटिंग बुलाया हमें, कुछ दरगाह के अमेंडमेंट के लिए भी बातचीत चल रही थी, तो हमें बुलाया गया था उस मामले में। तो उसमें सामने आया था कि वक्फ एक्ट में भी अमेंडमेंट की बात चल रही है। अब हुआ क्या, सबकी ख्वाहिशें थी, सब चाहते थे और ज़रूरत महसूस भी करते थे कि वक्फ में करप्शन बहुत है, मिसमैनेजमेंट बहुत है, वक्फ का फंड का मिसयूज़ हो रहा है, प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो अमेंडमेंट होना चाहिए। अब अमेंडमेंट हो सकता है उनकी इच्छा अनुसार नहीं आया, तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने वाज़े तौर पे जब ये अमेंडमेंट पेश किया गया था, मैंने उस वक्त वेलकम किया इसका। और सबसे अच्छी बात ये, सरकार ने भी बहुत संजीदगी से काम लिया, बहुत धैर्य से काम लिया, बाकायदा बिल को जेपीसी में भेजा, जेपीसी में बहुत बड़े पैमाने पे चर्चा हुई, लोगों से राय ली गई, लोगों को बुलाया गया, सुना गया, इंटरव्यू लिए गए थे बिल्कुल, काफी मुझे भी बुलाया गया था, आधिकारिक तौर पे हमारी तंजीम को बुलाया गया था, ऑल इंडिया सजाइशन काउंसिल को, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने हम पेश हुए थे ओके। पार्लियामेंट एनएसी में, हमने हमारी बातें रखी थी सारी।
तो सबको सुनने के बाद में एक अच्छा बिल बनकर आया और सरकार ने आधिकारिक तौर पे अपनी मंशा जाहिर करी जब ये बिल दोबारा रखा गया पटल पे, जो कि साहब हम चाहते हैं मुसलमानों का विकास हो और इस पैसे का जो मेन, देखो वक्फ का क्या ऑब्जेक्ट होता है, रिलीजियस, चैरिटेबल एंड पायस, ये 3 ऑब्जेक्ट होते हैं वक्फ के। ये 3 ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है और इस ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने की जिम्मेदारी भी है। वाकिफ जो होता है, डोनर होता है, उसकी डिजायर होती है डोनर प्रिवेंस दिलो, इस पर जजमेंट है कही, लेकिन वो फुलफिल नहीं हो रहे थे। तो सरकार ने आधिकारिक तौर पर आके कहा कि नहीं, ये मुसलमानों की डेवलपमेंट के लिए इस फंड का इस्तेमाल होना चाहिए। जो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू के साथ रेंट आना चाहिए, उसका मार्केट वैल्यू के साथ रेंट नहीं आ रहा है, कोड़ियों के दाम पर किराए पे दी हुई। काफी जगह हम देख रहे थे एक पूरा एक ग्रुप है, इसको हम लैंड माफिया कह सकते हैं, हाँ। उनका कब्जा है, कुछ रसूखदार लोग हैं, उनकी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी पे कब्जा है। तो हुकूमत ने अपनी मंशा जाहिर कर दी पार्लियामेंट में, बाकायदा आधिकारिक तौर पर मंत्रीगण जितने भी रहे हम भारत सरकार के, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए बनाया जा रहा है, वक्फ को प्रोटेक्शन के लिए बनाया जा रहा है, वक्फ की प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन। तो मैंने इसको तो अपना खुला समर्थन दिया था और मैंने वाज़ेह तौर पे एक बात और बोली थी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें दरगाह छीन जाएगी, इमाम बाड़े छीन जाएंगे, मस्जिद दरगाह चले जाएगी, कब्रिस्तान चले जाएंगे। तो ये तो मैं समझता हूँ सरासर मुसलमानों को गुमराह करने की बात है। ऐसा मौजूदा जो एक्ट है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। एक वक्फ बाय यूजर की बात बोलते हैं तो वक्फ बाय यूजर के लिए भी वाज़ेह तौर पे अमेंडमेंट होकर आ गया है कि जो एट द टाइम ऑफ द कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट जो प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर के तहत भी रजिस्टर्ड हो चुकी है तो उसमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं होगी, उसके कैरेक्टर को चेंज। हाँ, ये ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। नहीं, एक्ट पास हो चुका, अब तो एक्ट आ चुका है ना, उसमें है। तो अब किस चीज का डर है? देखिए, कानून सख्त इसलिए बनाया गया कि कानून का बेजा इस्तेमाल हो रहा था, उसका मिसयूज हो रहा था और प्रॉपर तरीके से वक्फ का प्रॉपर्टी को देखरेख नहीं हो रही थी, खुर्द-बुर्द किया जाता पूरी प्लानिंग के तहत। उसके फंड का मिसयूज आज भी हो रहा है। अब उम्मीद जगी है कि फंड का सही तरीके इस्तेमाल होगा, प्रॉपर्टी का सही तरीके इस्तेमाल होगा, उसका डेवलपमेंट होगा तो वो मुसलमान, गरीब मुसलमानों के लिए काम आएगा, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए काम आएगा। पूरा एक बोर्ड पैनल, क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी आदमी जो वक्फ करता है तो अल्लाह की राह में उसको प्रॉपर्टी को उसके डोनेट करता है, तो वो प्रॉपर्टी अल्लाह की हो जाती है। अब अल्लाह की प्रॉपर्टी अगर है तो वो तो अल्लाह की मखलूक, गरीब मखलूक के लिए काम आने चाहिए। तो आज कौन सा देश के अंदर ऐसा वक्फ का इदारा है जो कोई डेवलपमेंट प्लान चला रहा हो, मुसलमानों के लिए, यतीम बच्चों के लिए कोई यतीम खाने खोले हुए हों, या जो बेवाएं हैं उनके लिए कोई स्कीम चलाई जा रही हो, उनकी एजुकेशन के लिए मुसलमान बच्चों के लिए चलाया जा रहा है, स्कूल कॉलेजेस, कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ, क्योंकि थोड़े टाइम पहले तक इसका कहीं नामो निशान नहीं था, फिर जब ये बिल पार्लियामेंट में आया तब आम लोगों तक भी इसका वर्ड का, और ज्यादातर इससे जो, देखिए, लोग कहते हैं आम मुसलमान से जुड़ा हुआ मसला है, तो मेरा एज ए एडवोकेट भी मानना ये है कि ये आम मुसलमान से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, ये उन मुसलमानों से जुड़ा हुआ मसला है जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी डोनेट की। क्योंकि आम मुसलमान की अगर हम बात करेंगे तो जो 2006 की रिपोर्ट है उनकी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो है, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट तो ये कहती है कि मुसलमानों की पोजीशन बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है। हाँ, वो बहुत गरीबी रेखा से भी नीचे आ चुके हैं, 20% से तो भी अब जिसके पास खाने कमाने के पैसे नहीं, वो बेचारा डोनेट क्या करेगा प्रॉपर्टी। तो कुछ मुसलमान जो अल्लाह ताला ने साहिब हैसियत बनाया जिनको, उन्होंने अल्लाह की राह में वक्फ की प्रॉपर्टी, वक्फ इसलिए की कि इस प्रॉपर्टी की आमदनी जो है, ये प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जो है गरीब मुसलमानों के काम में आ सके, वो हो नहीं रहा था, इसलिए वक्फ एक्ट अमेंडमेंट आया और वक्फ एक्ट नया बना। तो मैं तो इससे पूरी तरह से सहमत हूँ और मैं तो आपके इस माध्यम से लोगों को भी कहना चाहूँगा, किसी के बहकावे में ना आए, खुद अपने तौर अपना दिमाग लगाएं। पढ़े लिखे लोग हैं, अगर नहीं है तो आस पड़ोस में कोई अच्छे जानकार हो कानून के, उनसे जाके पूछें, उनको पढ़ाएं, देखें। कानून सख्त है लेकिन हमारी प्रॉपर्टी, हमारी दरगाहों, हमारे इमाम बाड़ों को छीनने का कानून नहीं है, बल्कि उनको प्रोटेक्ट करने का कानून है। और सर, ऐसे कौन से संशोधन है जो आपको लगता है कि अभी होने बाकी हैं या होने चाहिए? नहीं, इसमें मैं समझता हूँ करीब करीब सब वक्फ के अलावा और ऐसे कौन से बिल हैं जो आपको लगता है कि आने चाहिए जिससे प्रोटेक्शन बढ़ेगा? मैं तो चाहता हूँ कि राष्ट्रीय सद्भावना बिल आए, क्योंकि देश के अंदर हमारी सद्भावना कायम रहे और हर देश की उन्नति और तरक्की होती है तो वो जब मुमकिन होती है जब उस देश के अंदर एकता, अखंडता कायम रहे। तो मैंने तो पहले एक बार एक लेटर भी लिखा था इसके लिए और ऑफिशियली डिमांड भी की थी कि राष्ट्रीय सद्भावना बिल लाना चाहिए सरकार को, और उसमें वो प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में एक बाकायदा एक ट्रस्ट बनना चाहिए जिसमें तमाम मजहब के जो एक्चुअल में धर्मगुरु हैं, आज की तारीख में कई खुद साख्ता सो कॉल्ड धर्मगुरु भी आ चुके हैं, एक्चुअल धर्मगुरु की इंक्वायरी कराई जाए बाकायदा ग्राउंड लेवल पे और उनको उसमें रखा जाए ताकि वो सेल्फ इंटरेस्ट से ऊपर उठ करके समाज के इंटरेस्ट में काम कर सके।
सर आपके अनुसार एक अच्छे मुस्लिम में क्या क्या गुण होने चाहिए और उसको कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए सर? देखिए, एक अच्छे मुस्लिम तो मैं तो मुस्लिम कहूँ, सभी मुस्लिम अच्छे होते हैं, मैं किसी को हाँ बुरा हाँ क्यों कहूँ। बिल्कुल। लेकिन ये है कि अच्छी इंसान की हम बात कर रहे हैं ना। हाँ। इंसान में देखिए, सबसे अच्छा इंसान मेरी नज़र में वो जो अहंकार से मुक्त हो, ठीक है, जिसमें अहंकार ना हो, एक मैंपना ना हो, और दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढता हो। मेरा मानना ये है कि वो अच्छा मुसलमान है। और एक दूसरे का सम्मान करो, चाहे आपके सामने छोटा बैठा हो, बड़ा बैठा हो, चाहे गरीब बैठा हो, चाहे अमीर बैठा हो, सबका सम्मान करे, सबका आदर करे, वो एक अच्छा मुसलमान सर लोग बाग मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर काफ़ी गलत एक मेंटेलिटी के साथ रहते हैं। क्या आपको भी लगता है समाज में भी मुस्लिमों को अपनी पहचान सही करने के लिए और संघर्ष करना पड़ेगा? है। देखिए, हालात पूरी दुनिया के अंदर ऐसे बने हुए हैं कि लोग इस मज़हब को, जो मज़हब पूरी तरीके से कह सकते हैं कि आतंकवाद हो, चाहे किसी भी प्रकार की हिंसा हो, उसको पूरी तरीके सिरे से नकारता है मज़हब। लेकिन उसके बावजूद हालात पूरी दुनिया में ऐसा बना दिया गया कि लोग मुसलमानों को, इस्लाम को इस नज़र से देख रहे हैं, और ये बहुत दुख की बात है हमारे लिए। लेकिन इससे उभरना और इससे बाहर निकल के आना है तो हम लोगों को ही पहल करनी पड़ेगी, मुसलमानों को ही, जो जिम्मेदार ओहदों पे बैठे हुए हैं उनको आगे आना पड़ेगा, और समाज के सामने इस्लाम की सही तस्वीर पेश करने की ज़रूरत है। उनको जो हमारे औलिया कराम का किरदार है वो सामने लाने की ज़रूरत है। क्योंकि तारीख में अगर आप देखेंगे तो मुगलों का किरदार तो बहुत लंबे चौड़े तरीके से लिख दिया, हाँ औलिया कराम का किरदार लिखा नहीं गया। अगर औलिया कराम का किरदार लिखा गया है तो वो आपको फारसी और उर्दू में मिलेगा, बिल्कुल। ठीक है। अब देश की आवाम ज़्यादातर तो इंग्लिश जानती है, हिंदी जानती है, तो एक नए सिरे से मैं समझता हूँ कि हमारे औलिया कराम के जो किरदार, क्योंकि अब बर्रे सगीर की बात कर रहा हूँ मैं, दुनिया की बात करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार से बेहतर दुनिया में, कायनात में कोई किरदार नहीं। उनसे बेहतर कोई नहीं है। उनके किरदार को भी और हमारे औलिया कराम के किरदार को हमें दुनिया के सामने लाने की ज़रूरत है, और हम खुद ही इसके लिए पहल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसा कौन से कदम है? क्योंकि सर हम देखते हैं काफ़ी बार आतंकवाद को सीधा सीधा जोड़ा जाता है इससे। अभी पहलगाम में भी सर इस पर अटैक हुए हैं। आपका सर इस पर क्या कहना है? देखिए, पहलगाम का जो अटैक हुआ है वो तो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। जिस तरीके से मज़हब पूछ पूछ करके लोगों को, नाहक बेगुनाहों को कत्ल किया गया है, उससे तो पूरी इंसानियत शर्मसार हुई है। और बदकिस्मती से वो नापाक सोच वाले लोग इस्लाम के मानने वाले कहला रहे, तो जाहिर सी बात है, तो मज़हब पे भी उंगली उठाई जा रही है। लेकिन एक बात और भी ज़रूरी जानना आवाम को, कि कुछ लोग थे जिन्होंने मदद भी की वहाँ पर, जिसमें सैयद आदिल जैसे लोग जो शहीद हुए हैं। जितने लोग शहीद हुए उनमें एक सैयद आदिल भी हैं, बिल्कुल सर। 26-27 जनों में। उन्होंने जैसे हथियार छीनने की कोशिश करी, अपने साथ के लोगों को बचाने की कोशिश करी, और एक दो वहाँ के जो लोकल मुस्लिम थे जिनके यहाँ पर गेस्ट गए थे, कोई एक हमारे, मैंने अभी एक देखा था, जो टूरिस्ट थे, उन्होंने खुद ने ट्वीट करके कहा कि भाई हमारे दोस्त ने हमारी बहुत मदद करी। तो वो ऐसे लोग हैं। और इस वक्त तो कश्मीर की आवाम खुद रोड पे है इस आतंकवाद के खिलाफ, इस पाकिस्तान के खिलाफ। ये 50 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। हाँ। खुलकर आइए। तो देखिए, कभी भी मजहब सर से नहीं, फ्रंट एंड जहाँ पे इंसानियत शर्मसार होगी, इस तरीके से कत्लो गारत होगा, और इस नीचता की हदें पार कर दी जाएंगी कि मजहब पूछ पूछ के मारा जाएगा, तो उसकी कोई हिमायत नहीं कर सकता। इस्लाम तो सिरे से आतंकवाद को नकारता है। अगर ये इस्लाम की बातें करते हैं तो जो इस्लाम की सही जंगें हुई हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, तो आपने तो वाज़ेह तौर पे फरमाया था उन जंगों में, जो जायज़ जंगें थी, मज़हब की जंगें थी, कि किसी बुजुर्ग पे सख्ती मत करना, औरतों के साथ सख्ती मत करना, बच्चों के साथ सख्ती मत करना। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये तो नाजायज जंग लड़ रहे हैं, नाजायज जंग, आतंकवाद है ये तो पूरा। इसके अंदर वो लोग मजहब पूछ पूछ के मारा, और सोचिए उन बच्चों के जहन पे क्या असर होगा जिनके सामने उनके वालिदैन को मारा गया हो, जिसके वालिद को कत्ल किया गया। जिंदगी भर वो क्या उस जहन से उस बात को निकाल सकता है? हमारी भी रूह कांपती है सोच करके कि किस तरफ दुनिया को, किस तरीके से, मतलब कत्लो गारत की तरफ ले जा रहे हैं। तो इसका जवाब मुझे पूरा यकीन है हमारी हुकूमत अब देगी, क्योंकि वक्त आ गया है आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने का।
और इसको घर में घुस के ही ख़त्म किया जाएगा। और भारत का जो नेतृत्व इस वक्त जो सरकार कर रही है बहुत मजबूत सरकार है। हमारी जो सेना है बहुत मजबूत है और इंशाअल्लाह ताला हमें पूरा यकीन है कि इस बार आतंकवाद को करारा जवाब मिलेगा और इसको जड़ से ख़त्म किया जाएगा। सर, अनुच्छेद 370 हटा, उसके बाद कश्मीर में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला। ये जो इतने सारे टूरिस्ट एक साथ कश्मीर में आए, उसके बाद ही एकदम से हुआ है। सरकारों ने भी कहीं ना कहीं पे मान लिया था कि अब ऐसी कोई भी घटनाएं नहीं घटेगी। सर, ये जो 370 हटाया गया, आपको क्या लगता है इसके बाद काफ़ी चैलेंजेस आए या बहुत सारी चीज़ें जो है वो गुट्टू को होती चली गई? देखिए, मैं इसके लिए कहूँगा, इसके थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाने की ज़रूरत है। 370 के नाम पे वहाँ के अवाम को 50 साल तक बेवकूफ़ बनाया गया जी। और वहाँ के लोकल हुक्मरानों ने बनाया। हाँ। ठीक है ना। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और आगे भी रहेगा। 370 की कोई मानने ही नहीं दे। जब 370 आर्टिकल 370 हटा तो मैं भी कश्मीर जाकर आया, उसको कोई नहीं जा रहा था। हाँ, मैंने आपका एक बयान देखा मैं था, आप उस बकायदा टाइम वहाँ जाकर कश्मीर आया, थे। श्रीनगर जाकर आया। हाँ। 370 हटने के मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन के बाद ही मैं जाकर हाँ। आया वहाँ की, क्योंकि उस वक्त काफ़ी हुकूमत ने ऐसा कोई एजिटेशन ना हो, कुछ ना हो, उस वजह से काफ़ी प्रिकॉशंस के तौर पे वहाँ पर मोबाइल वगैरह सब बंद थे, इंटरनेट बंद था। मैं खुद वहाँ पूरा रहकर आया 3-4 दिन। तो वहाँ के आवाम में 370 को लेकर कोई ऐसा वो विरोध नहीं था कि क्योंकि सर हम देखते हैं कि कुछ पॉलिटिकल विरोध था। हाँ। वैसे आवाम में नहीं था। हुकूमत की मंशा यही थी कि देखिए, कश्मीर के लोग भी हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम से जुड़े, वहाँ के अवाम भी मेन स्ट्रीम से जुड़े, वहाँ का युवा खासतौर से मेन स्ट्रीम से जुड़े। और वहाँ पर विकास हो, जो देश में विकास की पॉलिसी हर स्टेट में लाई जाती है, डेवलपमेंट पॉलिसीज़ लाई जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज़ लाई जाती है कि भाई कैसे बढ़ाया जाए, तो कश्मीर में वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा था। 370 हटने के बाद में पूरी तरीके से वहाँ पर विकास की लहर बही, डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, इन्वेस्टर्स आए, बड़े इन्वेस्टर समिट भी हुए वहाँ पर। और अब तो माशाल्लाह पूरी अच्छी तरीके से वहाँ पर इलेक्शन भी हो गए। और अब तो चीफ मिनिस्टर भी बैठे हैं, पूरा डेमोक्रेटिक तरीके से। तो धीरे धीरे कश्मीरी युवा पूरी तरीके से इधर जुड़ रहा था, मेन स्ट्रीम में आ रहा था, चाहे वो नौकरी की बुनियाद पे लें आप, चाहे डेवलप बिजनेस की बुनियाद पे लें, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे थे बाहर से। नागरिकों में डर भी कम होता जा रहा था। डर कम, और हम देख रहे थे बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी घूम के आ रहे हैं बिना सिक्योरिटी के। मैं समझता हूँ ये शायद फिल्म जगत के लोग भी वहाँ जाके शूटिंग करना शुरू कर दिए थे। और अभी रिसेंटली हमने देखा जब ये अभी हमला हुआ तो टूरिस्ट कितनी तादाद में हुआ है, हमले से पहले भी और हमले के बाद अभी भी हैं। हिंदुस्तानियों की हमें बाकायदा हिम्मत की मैं तो सबकी दाद दूंगा माशाल्लाह, और जाना भी चाहिए। इन लोगों को जवाब भी है ये करारा आतंकवादियों को कि आज भी वहाँ पर टूरिस्ट जा रहे हैं। तो टूरिज्म बढ़ रहा था, तो वहाँ के लोगों की, लोकल लोगों की आजीविका बढ़ रही थी, उनकी आमदनी बढ़ रही थी, उनको रोजगार मिल रहा था। तो कश्मीर में कहीं ना कहीं तरक्की का दौर आ गया था, खुशगवार माहौल हो गया, शांति भी कायम हो गई थी। अभी टारगेट किलिंग भी हुआ और ये जो इस तरीके से दहशतगर्दी करी गई मजहब के नाम पर, तो ये इसका मकसद पीछे यही था कि कश्मीर के विकास को कहीं ना कहीं रोका जाए। तो 370 हटने के बाद में जो विकास की तरफ कश्मीर दौड़ता हुआ चला जा रहा है आगे, बड़े बड़े इन्वेस्टर उनकी नजर लाके बैठे हुए, इन्वेस्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज के लोग आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सर आसपास के मुल्क में डर बैठ रहा था कि कहीं ना कहीं हमसे पिछड़ता चला जाएगा। आपने बताया कहीं ना कहीं है भी, भारत का ये एक अभिन्न अंग है। कहीं ना कहीं पड़ोसी मुल्क को ये भय सता रहा था कि इतना डेवलप हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, कहीं ना कहीं था। तो डेवलप हुआ, उसका नतीजा आप देख रहे हो ना। आज ये जो आतंकवादी हमला हुआ है पहलगांव के अंदर, तो कश्मीर की आवाम कैसे रोड पे उतर के पाकिस्तान हायर कर रही है। हाँ। तो पाकिस्तान को तो करारा जवाब मिल गया उनका, और आगे भी मिलता रहेगा। अब पाकिस्तान को डर रहे या ना रहे, देखिए पीओके जो है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो अनधिकृत तरीके से उन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो भारत का अभिन्न अंग है, वो तो आज निकल आना है। और हमें उम्मीद है कि अब वो दिन आ रहे हैं बहुत जल्दी कि वो हमसे जुड़ेगा और बहुत जल्दी हमारे भारत में वो जो हिस्सा जो अननेसेसरी पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है वो वापस हमारे कश्मीर में शामिल होगा। हमारा कश्मीर पूरा मुकम्मल कश्मीर होगा। सर, इस्लाम धर्म में काफ़ी चीज़ों को हराम माना गया है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हराम माना गया है, जिन पे नियमों पे सजा देनी चाहिए? मतलब होती होगी सर ऐसी कोई सजा कि अगर आप इन चीज़ों का उल्लंघन करते हैं? वाज़ेह तौर पे हर तरह का कानून बना हुआ, पूरा शरई कानून, जो शरीयत इस्लामी कानून कहते हैं हम लोग। और हराम तो कई चीज़ें हैं। अगर दुनियावी तौर से मोटे मोटे तौर पे देखें तो आप जैसे शराब पीना हराम है, जैसे क्या नाम इसका, ब्याज लेना हराम है हमारे यहाँ पर, और कई मसले हैं हराम के मामलों के अंदर, और सज़ा भी उस पर मुकर्रर है।
जिना सबसे बड़ा गुनाह है, तो उसकी सज़ा अलग है इस्लामी कानून के हिसाब से। और किसी का कत्ल कर देते हैं तो उस कत्ल की सज़ा भी इस्लामी कानून से अलग है। तो इस्लामिक पूरी तरीके से और उन्हीं चीज़ों को हराम करार दिया गया है जो समाज के लिए गलत है। ऐसा नहीं कि ऐसा अननेसेसरी कानून ला के होते हैं, उन्हीं चीज़ों के लिए जो इंसान की बेहतरी के लिए हो। अब जैसे पुराने दौर में ब्याज के दौर पे इतना दबा दिया जाता था इंसानों को कि बेचारे कर्ज में डूबे चले जाते, तो मेन मूल रकम तो दूर की बात, ब्याज ब्याज ही नहीं चुका पाते थे। इसलिए हराम किया गया कि ना किसी पे जुल्म ना हो। शराब पी के इंसान बहकता है और सारे उल्टे काम करता है, सारे गुनाह करता है, चाहे वो जिना हो चाहे किसी के खून खराबा हो, शराब हराम की गई। तो इस्लाम में उन्हीं चीज़ों को हराम करा गया है जो इंसान उससे बच के रहेगा तो फ़ायदे में रहेगा, उसी के लिए ज़ाती तौर पे फ़ायदा है उसमें। ओके सर, कहीं ना कहीं मैं क्वेश्चन से पीछे निकल गया था। अपन कश्मीर पहलगाम में जो हमला हुआ उस पर एक थोड़ी सी और चर्चा करते हैं। आपको क्या लगता है सर, ये जो लोग आए थे ये किस रूट से आए होंगे? वहाँ के लोगों ने इनको, जो 2-3 लोगों का नाम बताया जा रहा है, उन लोगों ने इनको शरण दी थी। तो ऐसा क्या था कि ऐसा किस माइंडसेट से उन्होंने उनको समझाया था कि वो उनको अपने घर में शरण दे? देखिए इतना तो मैं नहीं कह सकता कि कैसे आए थे कैसे नहीं आए थे, लेकिन हाँ उनका मकसद सिर्फ ये था कि देश में आतंक फैलाना, देश में एक भय का माहौल क्रिएट करना। और ख़ास तौर से ये मज़हब पूछ पूछ के जो मारा गया है ना, इसके पीछे भी एक षड्यंत्र था कि ऐसा पैनिक फैले कि समाज में धार्मिक कट्टरता फैले या धार्मिक उन्माद हो। तो अल्लाह का शुक्र है आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान एकजुट है और हम सब एक, और इंशाल्लाह ऐसी मुश्किल घड़ी में हम सबको एक रहना भी चाहिए और देश की एकता अखंडता के लिए और देश के दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए हमें एक रहना चाहिए। अब वो किस रूट से आए थे सबको मालूम है, जैसे कि न्यूज़ के माध्यम से मालूम चलता है कि 2 तो शायद वहाँ के लोकल थे और 2 हाँ। पाकिस्तानी नागरिक थे, ऐसा कहा गया है न्यूज़ में। तो ये तो इस्टेब्लिश है, मैंने तो अभी कल परसों बयान में भी यही कहा है मेरे कि वहाँ के जो हुक्मरान कह रहे हैं कि साहब हमारा कोई रोल नहीं है, हमने ऐसा नहीं किया, जांच करो। तो जांच की ज़रूरत कहाँ है? ये तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है कि पाकिस्तान जो है आज की तारीख में सबसे सुरक्षित है, आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित देश है। वहाँ पर ये लोग उनको 5 स्टार सुविधा उपलब्ध कराते हैं आतंकवादियों को, बाकायदा पूरा बैकअप देते हैं, उनको अकोमोडेशन देते हैं, आइए हमारे यहाँ रहिए। मैंने ये कहा भी था बिलावल भुट्टो का जो बयान है उसको कि आप ये ना भूलें कि जो उसामा बिन लादेन को जो अपनी खुद की मौत नहीं मारा था, उसको अमेरिकन फोर्सेस ने पाकिस्तान में घुस के मारा था और आपकी हुकूमत की नाक के नीचे मारा था। तो आप तो शुरू से ही आपका तो सिस्टम रहा है कि आपकी हुकूमत बड़े बड़े आतंकवादियों को वहाँ पर बाकायदा 5 स्टार अकोमोडेशन प्रोवाइड कराती है और आतंकवाद को प्रमोट करती है। अगर हम लोग ये बात देखते हैं पूरे बड़े सगीर के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो आतंकवाद को अगर प्रमोट किया तो वहीं उसी धरती से प्रमोट हुआ है। तो इसमें तो कोई दौरा नहीं। अब इंक्वायरी कब बार बार में कब तक सबूत देते रहेंगे? आप लोगों ने इंतहा कर दिया आतंकवाद की और उसका जवाब मिलना ज़रूरी है। और हमें हमारे प्रधानमंत्री पे पूरा यकीन है, एक मजबूत नेतृत्व है उनका। उन्होंने कल भी अपनी एपिसोड में एक मन की बात उनका आता है, उसमें उन्होंने बोला है कि जो नाहक बेगुनाह कत्ल हो उनको इंसाफ मिलेगा और हमें पूरा यकीन है इंसाफ ऐसा मिलेगा कि ये आतंकवाद दोबारा सर नहीं उठा पाएगा। ये तो हो गई सर अभी हाल ही में जो हुआ उसकी बात। सर अगर कोई जायरीन दरगाह आता है या कोई दरगाह विजिट करना चाहता है तो क्या कम्युनिटीज़, कौन सी ऐसी संगठन है जिनका आपकी कम्युनिटी में गठन हुआ है, किसके ज़रिए वो आ सकता है, कि क्या क्या कार्यकारिणी रहती है? मेरा मेन सवाल ये है कि क्या क्या कार्यकारिणी रहती है, कौन इसका संचालन करता है, कौन सारी देखरेख करता है? देखिए दरगाह ख्वाजा साहब जो है वो शाहजहां बादशाह के दौर तक तो मुतवली और सजादा नशीन, मुतवली बोलते हैं मैनेजर को, ओके। ठीक है ना, जो मैनेजमेंट देखते हैं उनको बोलते हैं मुतवली। शाहजहां के दौर तक तो मुतवली जो सजादा नशीन जैसे हम लोग हैं वो एक ही पद होता था, एक ही व्यक्ति के पास होता, हमारे पास था। शाहजहां के टाइम में फरमान जारी किया गया कि मुतवलीशिप को गवर्नमेंट अपॉइंटी बना दिया गया, उस वक्त की हुकूमत जो बादशाहों की रही उसकी, और सजादा नशीन को कंटिन्यू, क्योंकि वो स्पिरिचुअल हेड होते हैं और धार्मिक रस्म रिवाज करते हैं, इसलिए छोड़ देगा कि भाई आपका जो वंशानुगत सिस्टम है वो कायम रहे। तो उसके बाद से यहाँ पर मुतवली अपॉइंट होने शुरू हो गए। अब पहला एक्ट जो बना रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट 1863, दरगाह उससे गवर्न हुई। उसके बाद में समय समय पे जो भी एक्ट आते गए सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो हमारी जो दरगाह है वो शुरू से ही सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट में रही। हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट अधीन है। ठीक है ना। देश की दीगर दरगाहें जो हैं वो स्टेट वक्फ बोर्ड से गवर्न होती हैं और स्टेट वक्फ बोर्ड के अंडर में आती है, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमानों का एक यही लौता इदारा है बारगाह गरीब नवाज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट से गवर्न होती है। 1936 में भी एक्ट आया,
38 में अमेंड हुआ, उसके बाद में फिर इमरजेंसी एक्ट आए थे, लेकिन मेन एक्ट जो आया वो एक्ट नंबर 36/1955, जो जस्टिस गुलाम हुसैन की जो इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट थी, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज थे, उनकी अध्यक्षता में एक इंक्वायरी कमेटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिठाई थी। उसकी रिपोर्ट 1950 में प्रस्तुत हुई थी पार्लियामेंट में। उसकी रिकमेंडेशन के ऊपर फिर एक्ट बिल पेश हुआ। बिल के बाद में फिर वो डिबेट होने के बाद एक्ट नंबर 36/1955 इंट्रोड्यूस हुआ। आज की तारीख में दरगाह का तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, दरगाह उसका तमाम एंडोमेंट्स जितनी और प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो दरगाह एक्ट से गवर्न होता है, दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट से। दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट के तहत 9 मेंबर्स की कमेटी होती है, अपॉइंट करती है। आज की तारीख में ये जो दरगाह है, जो दरगाह कमेटी, वो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। तो 9 मेंबर्स अपॉइंट होते हैं 5 साल के लिए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, वो वहीं से होते हैं। जी हाँ। और एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं जिनको बोलते हैं दरगाह नाजिम। हाँ, आपको ये बात बता दूं कि यहाँ पर जो पहले नाजिम अपॉइंट हुए थे, उनका नाम था आले मोहम्मद शाह, जो फिल्म एक्टर हैं एक नसीरुद्दीन शाह, हाँ, उनके वालिद थे। पहले नाजिम वो अपॉइंट हुए यहाँ पर, क्योंकि वो लोग भी यहीं सेंट डेंसलम के पढ़े हुए नसीरुद्दीन शाह वगैरह। तो आज की तारीख में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दरगाह नाजिम है। अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ है, बिलाल साहब हैं, बिलाल खान साहब। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 साल के लिए अपॉइंट करा उनको, 3 या 2 साल के लिए, शायद मुझे मालूम नहीं है। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं दरगाह का। अब दरगाह के रस्म व रिवाज की अगर हम बात करेंगे, जो ऑफिशियल सेरेमनीज़ हैं दरगाह की, जो कई 100 सालों से चलती आ रही हैं, तो सज्जादा नशीन साहब, जैसे महफिलें हैं, हाँ, तो वो सज्जादा नशीन साहब प्रेसिड करते हैं। मज़ार शरीफ को गुस्ल देना हुआ, सज्जादा नशीन साहब गुस्ल देते हैं अपने हाथों से। और उसके अलावा जो दीगर और कोई रस्म व रिवाज, जैसे बसंत की रस्म भी होती है, 12 वफ़ात की रस्म होती है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दिन है उनकी रस्म होती है। बड़े सरकार ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता है, वो सज्जादा नशीन साहब वज़ारत करते हैं। तो जो कस्टम और ट्रेडिशन के तहत रस्म व रिवाज चलते आ रहे हैं, सज्जादा नशीन साहब करते हैं। और कुछ काम जो है वो यहाँ के खुद्दाम हजरात हैं जो खिदमत अंजाम देते हैं वास्ता नशीन में। अब आपने कोई जायरीन ज़ियारत करने आता है तो जाहिर सी बात है वो सीधा दरगाह जाएगा तो उनको खुद्दाम हजरात वहाँ मिलते हैं, वो उनकी हेल्प करते हैं वहाँ ज़ियारत के अंदर। आस्था नशीन में जब कोई जाएगा तो वहाँ के जो मौजूदा खुद्दाम हैं, जो उस दिन के बारीदार हैं, वो अवेलेबल रहते हैं, वो दर्शन करते हैं वहाँ पर। सर मक्का मदीना में जो हज करने जाते हैं, हज की यात्रा जिसे अपन कहते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट है सर? वहाँ पे क्या? देखिए, हज तो एक फ़र्ज़ है। इस्लाम में 5 फ़र्ज़ हैं ना, देखिए तौहीद, उसके बाद में फिर नमाज के बाद रोज़ा के बाद में हज और ज़कात, ठीक है। तो ये फ़र्ज़ है। अगर साहिब हैसियत हैं आपके पास, अल्लाह ताला ने इस काबिल आपको बनाया है, आपके पास इतनी रकम है कि आप हज कर सकते हो, लेकिन वो तमाम अपने जिम्मेदारियों को पूरा करने का अल्लाह ताला ने इतनी छूट दी है उसके अंदर। उसमें काफ़ी कुछ कि बच्चियाँ हैं तो बच्चियों तो बच्चियों की शादी हो जाए। हाँ, अगर घर में आपका कर्ज है, पहले कर्ज चुका दिया जाए। पैसे का कर्ज नहीं होना चाहिए जी हाँ। सर पे। और ये भी है, अगर पड़ोसी को पैसे की जरूरत है तो हज का पैसा पड़ोसी को दे दो, आपकी हज कबूल हो जाएगी, ये भी है। तो हज का एक फ़राइज़ है इस्लाम का, बगैर मैंडेटरी है। और लेकिन वो कुछ कंडीशन कहता है कि भाई आप साहिब हैसियत होना चाहिए, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो। वो हज की एक रस्म रिवाज होती है बगैर स्पेसिफिक, हज के महीने में होती है, जो आप जैसे हम बकरीद बोलते हैं ना यहाँ पर, हाँ। तो उसी दिन हज होती है वहाँ पर। तो हर साल होती है, इस बार भी इंशाल्लाह ताला होगी, लोग जाएंगे। सर जो मुस्लिम शिक्षा होती है उसमें नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है? उनको ऐसी कोई शिक्षा दी जाती है या वो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप किस परिप्रेक्ष्य में पूछने में समझ नहीं पाया कि मुस्लिम स्टूडेंट में नॉन मुस्लिम को शिक्षा नहीं हाँ, नॉन मुस्लिम्स की शिक्षा। और नहीं, नॉन मदरसा, जैसे अगर मैं इसको और मदरसा तो डिफाइन एक करूं, अरबी शब्द है, शिक्षा का स्थान, ओके, जहाँ पर शिक्षा दी जाती है, उसको वहाँ मदरसा। पे सारी कम्युनिटी के लोग आ सकते हैं? ओनली हाँ, अगर आप इच्छुक हो तो आप भी जाके क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, कौन मना करेगा? ओके, अगर आप चाहते हैं कि आप इस्लामी तालीम लें या कुरान पढ़ें, आप बिल्कुल आप जाके पढ़ सकते हैं, कोई ममानियत नहीं है। क्योंकि काफ़ी अभी जो ये पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद काफ़ी बयान आ रहे हैं पाकिस्तानी मदरसाओं को लेकर। मेरा सवाल सर वहाँ से था। ये देखिए, ये हाँ, वो वाला सारे मदरसों को हम एक लाइन में नहीं खड़ा कर सकते। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मदरसे से बाकायदा दीनी तालीम दी जाती है। और आजकल तो मदरसे हाईटेक हो चुके हैं, इंग्लिश की और जदीद तालीम भी, साइंस की तालीम भी अच्छी दे रहे हैं। तो आजकल के मदरसे हाईटेक हैं और जदीद तालीम से बाकायदा रोशनाज हैं वहाँ पर। उसे अगर बच्चा पढ़ने जाता है तो माशाल्लाह वहाँ से अच्छी तालीम लेके निकलता है, दीन की तालीम भी और दुनियावी तालीम भी। तो
हर मदरसे को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। अब कुछ पाकिस्तान के मदरसों को तो बिल्कुल ही कंपेयर नहीं करना चाहिए इंडियन मदरसे, ऐसा हिंदुस्तान के क्यों? अंदर तो अब कह रहे हैं ना पाकिस्तान से जैसे न्यूज आती है। हाँ, वो हालांकि मैं कंटिन्यूअली समझता हूँ न्यूज आ रही कि है। हर मदरसे को हम एक लाइन में नहीं खड़ा कर सकते। मदरसा तो होता है शिक्षा का स्थान जहाँ पर दीनी तालीम दी जाती है, ख़ास तौर से कुरान शरीफ पढ़ाए जाते हैं, लोगों बच्चों को अरबी पढ़ाना सिखाया जाता है, हदीस की तालीम दर्स दिया जाता है हदीस का। तो सब चीज़ों को एक साथ कंपेयर करना उचित भी नहीं है। सर, मोदी सरकार और मुस्लिम समुदाय के बीच कितना संवाद है अभी करंटली? देश के प्रधानमंत्री हैं और डेमोक्रेटिक तरीके से प्रधानमंत्री बने हैं, और माशाल्लाह मैं समझ रहा हूँ दूसरी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। तो सेकंड टाइम, हाँ, थर्ड टाइम होने थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं। हाँ सॉरी, थर्ड। थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर है। तो बिल्कुल पूरी तरह से संवाद है, जब भी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने देश के। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, लोग ऐसा पॉलिटिकल स्टेटमेंट क्या आते हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या बनाया जाता है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मोदी जी से जो जिम्मेदारान हैं मुसलमानों के, सबका संवाद प्रॉपर तरीके से होता है, समय समय पे अगर ज़रूरत होती है तो। आपका कभी मुलाकात हुई है? हाँ, मैं तो एक बार ही मरतबा मिला हूँ, मैं नहीं मिला, मुलाकात नहीं। वो मुलाकात हाँ, आप दीगर अगर साझा दूसरे जो करना चाहें। मिनिस्टर थे मैं उनसे मिला हूँ, मिलता रहता हूँ। लेकिन मोदी जी से मेरी एक बार ही मुलाकात हुई, जो अजमेर शरीफ की चादर आती है। हर तो उर्स में जो चादर हाँ, आती है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब थे उस वक्त माइनॉरिटी मिनिस्टर, वो चादर रिसीव करने गए थे हम उस वक्त। बाकी मेरी पर्सनली संवाद हुआ आपका? नहीं, मेरी पर्सनली आई थिंक हम लोग ऑनलाइन बैठे थे जब ये कोरोना काल आया था, जब उस वक्त ओके। धर्मगुरुओं से चर्चा की थी मोदी जी ने, तो उस वक्त अजमेर शरीफ से मैं ही बैठा था। ओके। चर्चा अमित हुई शाह थी। जी से? हाँ, उनसे कई बार बैठा हूँ, उनसे ओके। पर्सनल संवाद कई बार रहा मेरा, कई बार रहा है। काफी आप किन से प्रभावित होते हैं, मोदी जी की स्ट्रेटजी, अमित शाह के काम करने का तरीका? अब मोदी जी की स्ट्रेटेजी तो देखिए, काम करने का तरीका व्यक्तिगत नहीं देखा, लेकिन जिससे ये लगता है कि भाई नहीं काम करते हैं, क्यों पता मीडिया के माध्यम से मालूम चलता है कि कितना इस एज में, जिस एज में वो हैं, इस एज में अगर इतना काम किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी लाइफ पूरी इस देश के प्रति समर्पित कर रखी है। अमित शाह जी के यहाँ मैंने चलिए 2-4 बार गया, उनके घर पे भी गया, और पार्लियामेंट में मिला, उनके ऑफिस में मिला, पार्लियामेंट में मिला। उनका काम करने का वो बहुत स्टडी करते हैं, बिना किसी मतलब स्टडी के, मैं समझता हूँ कोई बात पब्लिकली आके नहीं रखते हैं, बहुत स्टडी करते हैं। तो वो मुझे लगा कि एक मंत्री जो होते हैं, जो अपन सोचते हैं एयर कंडीशन रूम में बैठे रहते हैं और आराम से लोगों से मिले जुले, नहीं, मैंने देखा है जब ये 370 का इशू चल रहा था, मैं एक मरतबा गया था जब, तो इतना ढेर लगा हुआ था कागजात का, वो हर डॉक्यूमेंट को पढ़ लेते, रख लेते हर डॉक्यूमेंट, क्योंकि उनको शायद पार्लियामेंट में कुछ आंसर देना होगा कुछ। तो उस वक्त लगा कि नहीं, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं और पूरा अपना होमवर्क करते हैं, और होमवर्क कंप्लीट होने के बाद में ही पब्लिकली जाके कोई बयान देते हैं या कोई बात रखते हैं। तो उनके काम करने के स्टाइल से बड़ा मुतासिर हुआ था। सर, मेरा एक लास्ट सेगमेंट आपसे होने वाला है, कुछ सवाल होंगे, आपको उसमें से कोई एक सवाल उसका आंसर सेलेक्ट करना है। पहला है सर कि आप क्या चीज़ें ज़्यादा पसंद करेंगे, दरगाह की तहबीज, दरगाह की ताजगी जो होती है, और या फिर पहाड़ों में भ्रमण करना? मैं तो दरगाहों पे जाना पसंद करूँगा, ठीक है। वहाँ रूहानियत मिलती है। ओके। सूफी कवाली की गहराई या फैशनी म्यूजिक्स? पारंपरिक सूफी कवाली, आजकल की सूफी कवाली नहीं, पारंपरिक सूफी कवाली। पारंपरिक सूफी कवाली से आपका क्या पारंपरिक ताल्लुक? सूफी कवाली, जो बड़े बड़े बुजुर्ग शख्सियत सूफी सेंट हुए हैं, उनके अशार लिखे हुए हैं, जैसे अमीर खुसरो रहमतुल्लाह के लिखे हुए अशार हुए, नियाज बेनियाज रहमतुल्लाह के, शेख जामी रहमतुल्लाह के। तो इनके जो कलाम है ना, वो आपको सीधा रिश्ता जोड़ते हैं, अगर आपको समझ में फारसी आती है तो किसी, और उनके कलाम भी बहुत सादगी से कवाल गाएगा, आजकल के इंस्ट्रूमेंट पे नहीं, सिर्फ वो एक ढोल और एक हारमोनियम पे। तो मैंने कहा ना पारंपरिक कवाली, ओके। उसको। रूमी की बातों में रहस्य या गालिब की शायरियों में हकीकत? मैंने उर्दू पढ़ी है, मैं उर्दू में एमए भी करा है, गालिब को बहुत पढ़ा है मैंने, लेकिन रूमी का मकाम अलग है। ओके। अजमेर की गरम गरम कचौरी या हैदराबादी बिरयानी? हाँ, कचौरी खाए हुए तो बहुत दिन हो गए, बिरयानी तो हम घर में भी खाते रहते हैं, हैदराबाद नहीं जाते ज़्यादा, लेकिन दोनों ही अच्छे हैं, खाने के मामले में बड़ा शौकीन हुए। भाषण के अंत में जय हिंद कहना पसंद करेंगे, अल्लाह हाफिज? देखिए, ये क्वेश्चन तो आपने बहुत अच्छा करा। जय हिंद बोलना भी ज़रूरी है और मैं बोलता भी हूँ, और अल्लाह हाफिज जब कहा जाता है जब हम किसी से विदा लेते हैं, ठीक है ना। जय हिंद तो जब मैं आपसे मिलूंगा जब भी जय हिंद बोलूंगा, आपसे मिलके अपनी बात रख के जाऊंगा जब भी जय हिंद बोलूंगा। अल्लाह हाफिज बोला था कि अच्छा अल्लाह हाफिज मैं जा रहा हूँ, तो जय हिंद के बाद में अल्लाह हाफिज भी बोलूंगा।
आप दोनों साथ में बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, पहले जय हिंद बोलूंगा, बाद में अल्लाह हाफिज बोलूंगा जब विदाई लूंगा उनसे, जिनसे मिल रहा हूँ। सर, आज के पॉडकास्ट से आप कोई संदेश देना चाहेंगे देश के युवाओं को, कम्युनिटीज़ को, काफ़ी कम्युनिटीज़ को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश यही है कि अपने आप को मजबूत करें, अच्छी तालीम हासिल करें, अपना व्यवहार अच्छा रखें लोगों से, अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी ना होने दें, और अपने वालिदैन के प्रति, जो पेरेंट्स के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें। देश के युवाओं से इस देश के लोगों को बहुत उम्मीद है, इस देश को बहुत उम्मीद है। इस देश का युवा ही इस देश को आगे लेके जाएगा, और पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान जो हमें उम्मीद है, हो सकता है हम अपनी ज़िंदगी में नहीं देख पाए, आगे देखें, तो ये युवा ही होगा जो इस देश को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाएगा आगे चल के। तो आप युवाओं से यही संदेश है, अच्छी तालीम हासिल करें, अच्छा व्यवहार रखें, सबसे मिलजुल कर रहें, और कोशिश करें कि आपसे किसी को किसी किस्म से तकलीफ ना पहुँचे।